सिर्फ वन रैंक वन पेंशन को लागू किया, बल्कि पूर्व सैनिकों को एरियर भी दिया। वन रैंक वन पेंशन लागू होने के बाद 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि एरियर के तौर पर पूर्व सैनिकों को मिली है। वन रैंक वन पेंशन लागू होने की वजह से देश के पूर्व सैनिकों की जेब में अब तक करीब 65,000 करोड़ रुपया गया है। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। हमारी सरकार ने ओआरओपी के एरियर के लिए 18,000 करोड़ रुपए दिए और कुल मिलाकर के अभी तक ओआरओपी में 65,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और दोस्तों, ये जो भाषण का क्लिप आपने अभी सुना, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओआरओपी के एरियर का बंटवारा और ओआरओपी के लिए जो पैसा आवंटित करने के बारे में बोला है, ये कोई पुराना क्लिप या पुराना भाषण का रिकॉर्डिंग नहीं है। ये दोस्तों 31 मई 2023 यानी कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब राजस्थान के अजमेर में जाकर के एक जनसभा को संबोधित किया, उसमें उन्होंने ये बातें कही और साथ ही साथ उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा और कई सारे ऐसी बातें कही जिनको आगे मैं वीडियो में सुनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि जैसे ही इस साल के अंतिम में राजस्थान के जो चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी से ओआरओपी का जिक्र होना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अमूमन हमने देखा है पिछले दिनों जब उत्तराखंड के चुनाव थे या हिमाचल के चुनाव थे या कर्नाटक के चुनाव थे, इस तरीके से ओआरओपी के ऊपर सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई बयान या कोई भाषण सामने नहीं आया था। लेकिन अब राजस्थान के चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ओआरओपी का जिक्र करना और ओआरओपी के बारे में यह बताना कि सरकार की तरफ से इतना पैसा दिया गया है और आगे आने वाले समय में भी सरकार इसको पूरा करती रहेगी, ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, हमने अमूमन देखा है कि कई सारे विसंगतियों को लेकर के, कई सारे हमारी मांगों को लेकर के पूर्व सैनिकों का अभी भी धरना प्रदर्शन या मांग पत्र का सौंपना जारी है। तो ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अब इस बात का जिक्र करना जनसभा में कि ओआरओपी का एरियर सरकार दे रही है, ओआरओपी के एरियर के ऊपर सरकार ने कितना खर्चा किया है, ये एक किसी आने वाले समय के कुछ हलचल के ऊपर जो है इशारा करती है। क्योंकि दोस्तों, अभी तक ओआरओपी जो सेकंड रिवीजन आया उसके बारे में ना कोई मीडिया में चर्चा हुई है, ना ही कोई बड़े किसी अधिकारी ने या बड़े किसी नेता ने इसके बारे में कहीं सार्वजनिक जगह पर बात की है। लेकिन अब की बार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये बातें करना कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसके ऊपर चर्चाएं शुरू होने का एक अंदेशा है। तो अब हम ये आशा करेंगे कि आने वाले दिनों में जो ओआरओपी के विसंगतियां हैं या जो ओआरओपी के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां चली हैं, उसके ऊपर टीवी में भी डिबेट होंगी और जो हमारे जनरल साहब वगैरह हैं वो आकर के ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं उनको सामने रखेंगे, ताकि जो भी सैनिक ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं या जो भी मांग पत्र सौंपे जा रहे हैं, उनका निपटारा हो सके और ओआरओपी का सही एरियर, ओआरओपी का सही लाभ उनको मिल सके जो उसके लिए असल में हकदार है। तो चलिए दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण मैं आप सबको सुनाता हूं जो कल उन्होंने अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में दिया था। चलिए उसको सुन लेते हैं। साथियों, कांग्रेस ने वीरों की इस धरती और यहां के वीरों के साथ भी हमेशा धोखा किया है। एक कांग्रेसी है जो 4 दशक तक वन रैंक वन पेंशन के नाम पर हमारे पूर्व सैनिकों से विश्वासघात करती रही। कागजों पर सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखकर कांग्रेस कहती थी कि वो वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी, जबकि इसके लिए हजारों करोड़ रुपयों की जरूरत थी। भाजपा सरकार ने न सिर्फ वन रैंक वन पेंशन को लागू किया, बल्कि पूर्व सैनिकों को एरियर भी दिया। वन रैंक वन पेंशन लागू होने के बाद
18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि एरियर के तौर पर पूर्व सैनिकों को मिली है। इसका लाभ राजस्थान के भी करीब करीब 2 लाख पूर्व सैनिकों को मिला है। वन रैंक वन पेंशन लागू होने की वजह से देश के पूर्व सैनिकों की जेब में अब तक करीब करीब 65,000 करोड़ रुपया गया है। 65,000 करोड़ रुपया दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कहां कांग्रेस के 500 करोड़ रुपये और कहां बीजेपी सरकार के 65,000 करोड़ रुपये। अगर बीजेपी सरकार ना होती तो पूर्व फौजियों को आज भी वन रैंक वन पेंशन का इंतजार ही करना पड़ता। साथियों, तो दोस्तों आप सब ने सुना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए ओआरओपी का जिक्र किया और ओआरओपी के लिए सरकार ने जो पैसा बंटवारा किया है, जो पैसा धार्य किया है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। तो इससे यह पता चलता है दोस्तों कि आने वाले समय में राजस्थान के चुनाव में पूर्व सैनिकों का किस तरीके का रोल या किस तरीके की भूमिका रहने वाली है, उसकी ओर एक बहुत बड़ा इशारा है ये। तो दोस्तों इसी जानकारी को लेकर इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।